शर्ट डाला कि टीएलएम ज्वाइन करना, तो वहाँ से मैं फैजाबाद आया और वो सोचा था कल में भाग जाऊँगा। बिल्कुल जंगल एरिया का, हम शहर से आया था, नासिक शहर से आया था, बिल्कुल जंगल एरिया, कोई नेट कनेक्शन नहीं, टेलीफोन एक्सचेंज और दूर, मार्केट 11 किलोमीटर दूर, है ना। तो रोज सोचता था कल मैं भाग जाऊँगा, तो करते रहते काफ़ी समय के बाद इतना लगाव हो गया उस जगह से कि मैं आज भी भूल नहीं पाया उस जगह। इतना शांति, चिड़ियों की आवाज़, है ना, पेड़ पौधे, लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर 93 को वहाँ आंटी थी हमारा, उन्होंने उनके साथ काम बुरा तो जाते थे, तो मैंने किया और उनको कुछ घर से लाई नहीं, पसंद कर लिया। नहीं, 3 दफा मैं पसंद किया हम लोग ने एक दूसरे को। एक दफा ये देखने, एक दफा डेट, उसके बीच में ठप हो गया था, फिर शुरू हो गया। तो ऐसे फिर ईश्वर ने बहुत ब्लेसिंग दिया। मैं तो घर से कुछ लेके नहीं आया था, लोग जैसे बताया उन्होंने 2-4 कपड़े और एक्सेसरीज आया, फिर सारा ब्लेसिंग तो देख ही रहा। अच्छा परिवार, अच्छा बेटा, स्टेट पुलिस रिटायरमेंट है, टीएलएम में तो मैं अवार्ड भी मिल चुका है। फैमिली से ज़्यादा मैं टीएलएम पे टाइम ज़्यादा दिया हूँ, है ना, काम के प्रति। जब तक एक हिसाब न मिल जाए, एक पैसा न मिल जाए, तब तक मैं घर नहीं आता, है ना। 10 पैसे बताओ, 10 पैसे एक दिन कितना, रात को 10 बजे 10 पैसे कम थे। नया शादी हुआ था, हाँ। 10-10:30 बजे इंतजार कर रही थी, 10 पैसे इन्होंने बोला कि जेब से डाल देता, उन्होंने डाल देता मैं, पैसा गया कहाँ, लेजर एंट्री गलत हो जाता है, कैश बुक गलत हो जाता है, फिर बैलेंस शीट गलत हो जाता है, वो रिपोर्ट हेड में भी ना हो तो गलत हो जाता है। पैसे डालना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पैसे कहाँ गड़बड़ हो गया, हो सकता है मेरे नजर में नहीं आ रहा, बैलेंस शीट ना टेली हो, है ना। तो बहुत ईश्वर ने आशीष दिया। और 96 में अवार्ड भी मिल चुका है इनको, टीएलएम से बेस्ट वर्कर का HR अकाउंट्स में। बहुत कम होता है ऐसा, और मैं तो पहले कह रहा हूँ आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ये चीज़ें ब्लेस्ड ऐसे ही नहीं होती। हम लोग ने अपनी लाइफ भी बहुत कम से शुरू करी। पाव भर तेल भी हम झोले में छुपा के लाते थे, कहीं भी देखना, क्योंकि इनकी पोस्ट ऊंची थी और काफी मतलब होता था, मेरा तो छुपा के लाना, देख हमारे पास उतना था ही नहीं। मैंने घर में कभी नहीं बताया था कि मेरा सैलरी इतनी है, शर्म आती थी ना। लेकिन डेली टीवी मैकेनिक, एक टीवी बनाए तो 300 रुपया कहीं नहीं जाना, 2 टीवी दिन भर बना ली तो 600 रुपया 500 रुपया आना ही आना। एक VCR बना दिए तो उसका भी अलग है, सारा काम छोड़ के यहाँ ज्वाइन किया, लेकिन इतना ब्लेसिंग से परमेश्वर ने बन के रखा। थैंक यू। जैसा कि मुझे डेट और वो नहीं मालूम दीदी आपका, भैया का 30 मार्च जी 31 क्योंकि ये गवाही बताने का इसलिए वो है क्योंकि अभी आपने जैसे कहा कि इंसान को वो मौका नहीं मिलता, मुत्तापन भी आपको मौका मिला, खुदा ने दिया बहुत बड़ा मौका। भैया की बहुत बुरी हालत थी और मतलब थोड़ा सा तो चल रहा था, उनका फिजिशियन को दिखा रहे थे, लेकिन शायद दीदी को भी इतना नहीं था कि ये अचानक से इतना क्या हो रहा है, और उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ट अटैक आया था। जिस समय वो मेरे पास लेकर आई, एक दिन पहले बात की, मैंने नॉर्मली कहा ठीक है आप ले आना, हम फिजिशियन को दिखाएंगे। लेकिन भैया जिस कंडीशन में आए, उनको बहुत सीवियर अटैक आया हुआ था, वहाँ से भी मेडिसिन लेते और जैसे ही वो मेरे पास तीरथ राम में आए कैजुअल्टी में, और हमने इमीडिएटली उनको दवाई दी, और मुझे डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि आप तुरंत इनको लेके स्टीफन चले जाएँ, हम फटाफट गए, और ईश्वर ने कैसे दीदी तो वैसे वो हो गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन ईश्वर ने बहुत ज़्यादा वो दिया। और मतलब कि मैं ये कहूँगी कि वो डिसीज़न जो मैं नहीं भी, मैं इस लायक नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, वो डिसीज़न लिए। मैंने कहा दीदी हम चलते हैं, तुरंत ही गाड़ी हम लेके गए और वहाँ गए, इमीडिएटली फटाफट एडमिट कराया, सब कुछ। हार्डली 2-2.5 घंटे के अंदर भैया की सर्जरी हो गई, और आप वो देख रहे हैं भैया को यहाँ पे खुदा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मौका जो रिटायरमेंट का है, क्योंकि मुझे अभी सिस्टर के थ्रू पता चला, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स जो भी रही होंगी ऑफिस में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उनका थोड़ा सा भैया का मन छोटा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ को वो ना करें, क्योंकि हाँ उस उपलब्धि, उस बात और ईश्वर की उस आशीष को देखे जो मुझे मैं गया था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के वो पल में कभी नहीं भूला, मैं किस तरह लेके गया था हाथ पकड़ के।
भैया की। और वहाँ पे चेन बनती गई थी, मतलब 4 बजे अटैक आया, 11:30 बजे एडमिशन। मेरे सास के समय में बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया, पूरे साथ रात भर हमारे साथ रहे। मैं तो घर पे 1 बजे तक ये दोनों 1 बजे लेके तक। 4-5 हॉस्पिटल घूमते रहे, मुझसे रात भर कहीं जगह नहीं गई मेरे सास को। तो इसने बहुत साथ दिया और मिला भी बहुत हेल्प की। भैया भी, मैं भी भैया को 15 साल से ने बहुत मदद करी है आगे घर पे मेरे को। लेकिन मतलब मैं तो ड्यूटी आना नहीं चाहती थी, आपको पता है ड्यूटी भी आना नहीं चाह रही थी, लेकिन सुनीता ने मेरे को कहा नहीं, 3 या 5 दिन के बाद ही मेरे को बुला लिया। भैया भी मेरे को हर चीज़ में, ऑफिस की कोई भी और भैया के पास चली जाती थी, मैं वो ठीक करके मुझे सब कुछ बताते थे। अब तक जो हमारे दिन कटे बहुत अच्छे, भैया ने काफ़ी मदद करी है मेरी। और सुनीता आज तक भी मेरी मदद करती रहती है, हर चीज़ की एडवाइस हम एक दूसरे से लेते हैं, हर चीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में, खाने की खाना भी सिखाया। तो भैया की आदत बहुत अच्छी है, फिलहाल मजाक भी करते हैं लेकिन बहुत शांत रहते हैं, ये बता। कल से कह रहे मैं बिल्कुल रिलैक्स, हाँ, मतलब ये जानबूझ के बार-बार बोल रहे कि मुझे ड्यूटी अकेले जाना है। वो भी सीख जाओगी, कोई वो नहीं है ना। लेकिन इस चीज़ का तो हम सभी लोग धन्यवाद करेंगे इस बात का, क्योंकि जो पहले के लोग थे, जो हमारे हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर जो होता, वो बहुत ही मतलब बहुत प्यारा हुआ करता था। बहुत अच्छा, दूर दूर से सब आते थे, लेकिन एक फैमिली का वो सभी लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और जो आज के न्यू कमर्स आ रहे हैं उन्हें महसूस कर रहे हैं, तो वो वाली बात नहीं मिल रही है। मैं तो सर बिल्कुल, हाँ, मतलब आजकल ये लोग बेचारे जब हम लोगों का जो पता ही नहीं है क्या वर्क का वहाँ की जो प्लेस था, हम लोग वहाँ से इतने रिलैक्स माइंड होते थे कि बस पूछिए मत, मतलब एक खुशी, बेशक तनख्वाह कम थी, सब कुछ कम रहा होता हो, लेकिन आज इतना स्ट्रेस लेके ऑफिस से ही आते हैं हम लोग कि हमारा जो परिवार है ना, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है। तो ये हम सभी की वाली बात होगी, क्योंकि ये कुछ अब आप जानते हैं इन दिनों में हम चल रहे हैं, तो ये चीज़ें तो लाजमी होना हमारे लिए। लेकिन धन्यवाद इस बात का करना है क्योंकि हम लोगों को ऐसे ऐसे लोग जो हम लोगों के मिले, जो हमारा परिवार था, तो ये देखिए ना परिवार है कितना अच्छा। क्योंकि मैं तो आपके ऑफिस की इनकी हूँ भी नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते थे। ये ईश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है कि अपने परिवार कितने हम लोग प्यार से वो रहते, तो ये प्यार मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर हम लोगों को मिलेगा। पहले बहुत प्यार था, बहुत एक दूसरे हर जगह, बट आज नहीं। आज आजकल लोग यहाँ से कम, यहाँ से सब चल रहा है। कंप्यूटर माइंड। जहाँ तक सैलरी की बात है ना, टीएल में जी, जब मैंने ज्वाइन करा तो 780 मिलते थे। हाँ, जब मेरी बातचीत चली शादी के लिए इंटरव्यू से, तो इसके मेरी सास ने पूछा कितनी सैलरी मिलती है, मैंने कहा 1800 मिलती है। ये तो शादी नहीं हो जब शादी हुई तो इसने कहा तो 1800 कहता तो 780 लाइन शादी नहीं हो पाती। अच्छा, मेरी जब शादी लगी थी तो मैं अपनी मम्मी से कहती थी, मम्मी तब नहीं सही है, भले 900 रुपए मिले तब भी सही चलेगा। और सचमुच इनको 800 ही रुपए मिलते हैं। ईश्वर ने इतनी जल्दी सुनी। नहीं तो पहले की लेडीज कितना कॉम्प्रोमाइज करती थी। अगर मेरे हस्बैंड कमाए तो वो भी चलाई आराम से चली। अरे बहुत अच्छा, कितना अच्छा लगता था। उस समय एक टी शर्ट खरीद पाए थे 190 रुपए की। दीदी जब भी कोई स्पेशल पार्टी होती तो सिर्फ पहले करके रख देते थे। भैया तब अगर कोई ऑडिटर आया तब वो टी शर्ट बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छे शांति थे। हाँ, ये लोग तो जहाँ पे रहे ना, बहुत मतलब शुरू से हरियाली में अच्छे, कैंपस में अच्छे रहे। इनको तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। रोमित को भी अब थोड़ा मन लग रहा है, रोमित को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शुरू से ये शांति में रहे। नेताजी को भी थैंक यू, क्योंकि दिल्ली आने से पहले से मेरे फैमिली सपोर्ट रहे हैं। अभी रोमित को एडमिशन कराना उन्हीं का मदद से लिया हूँ। मैंने लिया है, उन्हीं की मदद से लिया, बहुत हेल्प किया मनोहर फैमिली। सोचा हमारा फैमिली है, रोमित को एडमिशन के लिए भी उसका मतलब तो अभी तक सबकी हेल्प करते हैं। अभी 2 दिन पीछे तो मैं गई थी दीदी के पास, दीदी क्या करें हम थैंक्स गिविंग की प्रेयर करने के लिए तो आपका नाम बोला मेरा। हाँ ठीक है,
तो राजन भाई आपका बहुत बहुत और आपका Thank मैडम you. बहुत थैंक यू, और रीटा दी और मेहता जी का भी, क्योंकि मेहता जी अब महसूस हो रहा है कि ये मतलब तपन ये कह रहे हैं कि आज अपना घर है, तो ये कल से हमें जो रिलीफ मिल रहा है, तो और वही उस मैं कह रहा हूँ कि समय- रिटायरमेंट के पहले घर मिल गया थोड़ा अच्छा उस अच्छा। समय तो मतलब कोई बाथरूम नहीं, जब ये हमारा घर बन रहा था तो हम तो मेहता जी के घर तब बन जाते थे। तो मेहता जी रीटा दी को थैंक यू, और एंड्रिक भैया आप अपना नोएडा का जल्दी से काम करके आए, इसके लिए थैंक यू, आप हमारी खुशी में शरीक हुए। रॉबिन भैया और नखेंद्र का, और रूप पतो थैंक यू है, और Thank you. आज तपन ने 6.5 साल आपकी मतलब देखिए योजना No, तो no, no, ईश्वर की तरफ से होती है, लेकिन जो ईश्वर ने जरिया बनाया वो आपको बनाया कि तपन ने 6.5 साल कंटिन्यू करा, बल्कि 16 में ये छोड़ रहे थे। तो मतलब बड़ी आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने हमारी खुशी दुगनी कर दी। थैंक्स फॉर दैट फ्रेंडशिप। छोटा सा क्वेश्चन और भी मुझसे करूँगा। मैं पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य का 2:9 और 10। मैं तेरे कलेश और तेरे दरिद्र को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदा कहते हैं और नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले, और आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। मैं तपन सर से यही कहूँगा, उसने जिंदगी का मुकुट तो आपको दे दिया, इस जॉब को पूरा किया, आत्मिक मुकुट के लिए तैयारी करें, बस वही कहूँगा मैं। बाबू ने कुछ कहना? और हमें तुम बोलो आशा आप जब छोटे थे पापा आते थे जॉब से, चलिए जल्दी जल्दी come on। क्या टॉपिक और कमेंट सब अपने लोग ही हैं, ऐसे कोई बात नहीं। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्या बोलो? रोमित खड़ा हो जा। हाँ तो बचपन क्या एकदम बोलती रोमित खड़ा हो जा। नहीं ऐसे इंस्टेंट बोल खड़ो के, खड़ो के। रोमित खड़ो के, खड़ो के, खड़ो हो जा। सो मैं तो बचपन से ही मतलब हम लोग का तो पैसा तो उतना था नहीं, लेकिन पापा का मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे दोनों ही ना, जैसे मेरे को कमी नहीं हुई। जैसे मैं कुछ भी कहता था ना कि मतलब ऐसे उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि जैसे मैंने कि पापा ये चाहिए, मैं खिलौने लाने की बड़ी इज्जत करता था, तो लेकिन वो कभी नहीं कहते थे कि नहीं है अभी बाद में, वो नहीं दिला देते थे। मैं ऐसे स्कूल से आता था, जैसे मेरे स्कूल था ना, तो मैं स्कूल की रोड के उस साइड काफी सारे खिलौने की शॉप रहती, तो मैं हर रोज कुछ ना कुछ देख के आता था, हफ्ते में एक दिन पापा में आता था कि पापा से लेना है। पापा 11 किलोमीटर पर बाइक पे ले जाके जाते थे और दिलाते थे। मतलब ये ऐसा भी नहीं कि मतलब कभी कभी बोला, मतलब हर 2 हफ्ते में बोल देता था चलो। और उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई भी करवाई, उसमें भी उन्होंने बोला मैं कभी फीस के लिए आप कभी जाना है, कभी उसमें दिक्कत नहीं हुई। जैसे कि जब अटैक भी आया था तो मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मेरे को पता ही 2 महीने बाद पता लग रहा है मेरे को। जब मैं आया हमने कहा पापा तो पतले हो गए, हमने कहा 6 महीने पहले थे कि अच्छे खासे हेल्दी हैं, 6 महीने बाद एकदम पतले से दुबले, हमने इनको क्या हो गया। फिर मम्मी ने बताया, मतलब ऐसा ना मुझे ना जैसे पूरे के पूरे मतलब पढ़ाई के ड्यूरेशन में जो मतलब कोई मतलब टेंशन नहीं थी मेरे को, तो हाँ आराम से चलता रहा मेरा, चल रहा है। अभी मैंने जॉब भी शुरू करी थी तो मेरे को शिफ्ट करना पड़ा, तो शिफ्ट करने में जो अकेला आदमी शिफ्ट करता दिक्कत आती है, तो मेरे को तब भी आ जाते थे, यहाँ से चले जाते थे कार लेके। जैसे मेरे को चंडीगढ़ से लुधियाना भी ट्रांसफ़र कर रहा था, तो उसमें भी वो यहाँ से दिल्ली के खाली मेरा सामान शिफ्ट कराना, बल्कि कोई भी होता तो कहता था कि भाई टेम्पो करा लो चले जाओ वहीं से, लेकिन नहीं। तो मतलब मेरे को ये रहा कि कभी कमी नहीं होनी थी किसी चीज़ की। यही पेरेंट्स होते हैं। बहुत मैं ताली तो बजाओ रोमित। आज दिल के वो निकले हैं क्यों?
देखिए तो भी अब सूच अच्छा करने तो लगता है वापस बेटा, देंगे। माँ बाप को ये सोचना अच्छा लगता है कि माँ बाप तपन कह रहे थे तुम्हारा मैं झाड़ू लगाऊंगा, तुम्हें दोनों टाइम खाना ला के दूंगा, तो वर्क फ्रॉम होम है, मेरे को पॉकेट मनी देना, लेकिन पिंक नोट देना। मेरे छोटे भाई से भी इन्होंने कहा सुधीर पिंक नोट चाहिए। तो पिंक नोट तो 2000 का मतलब ना ग्रीन ना ऑरेंज, मतलब पिंक नोट आप कितनी उसमें दे सकते हैं? लूंगा पिंक। अभी नागिन अपनी 2000 की खुदा ने क्या सी करी? तो हमेशा का धन्यवाद देती हूँ कि हम 2 दिन पहले ही मुझे किसी ने मतलब 2000 का नकली नोट दे दिया, मुझे पता नहीं चला। और कल जब बैंक में पैसे जब गए ना तो वहाँ से वो नोट वापस आ गया, तो मुझे बुला के तो बोला गया कि बस ये है, क्योंकि हम उसमें 2000 के नोट में अपना नाम तो मेरा नाम नगिंदर है तो एन लिख देती थी कि पता नहीं कि इन्होंने दिया है करके, तो वापस आ गया। फिर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्होंने मोबाइल नंबर वगैरह सब फीड करते हैं ना, तो उसके वहाँ से उन्होंने मोबाइल नंबर उनका निकाला और मैं भी कॉल कर रही हूँ, फिर ऑफिस में रोजन है वो भी कॉल कर रहे हैं, हम दोनों बराबर कॉल कर रहे हैं पर वो नंबर लग नहीं रहा है। तो अब हम लोगों ने पता नहीं क्या है, 14 दिन के बाद उसमें लिखा कि वो रिविजिट के लिए आएगी करके। फिर भी मैं रात भर दुआ करती रहती मतलब सब कुछ ठीक हो जाए जो भी, क्योंकि बदल भी सकते भाई, वो बोल देंगे कि हमने नहीं दिया है, आप कुछ भी कर सकते तो भरना तो मुझे ही पड़ता। तो रात में भी शायद रोजन ने उसको फ़ोन किया, उसके घर में नंबर थोड़ा फीस और पता था करके, तो उसके बेटे ने उठाया बात करी, तो आज फिर आई वो करीब 1 बजे ऐसे आई, तो आके बोली कि आपने फ़ोन किया था, मैं तो फ़ोन नहीं करी लेकिन फिर भी मैं समझ ली कि वही करके, तो उसने फिर कार्ड दिया, मैंने नाम देखा, फिर उसको ऑफिस ले गई थी वहाँ जाके, तो वो बोली देखिए हमें तो पता नहीं था क्योंकि हमें बंडल मिला था उसमें आया था इसलिए, तो आपने देखा नहीं, मैंने कहा नहीं गलती तो मेरे से वही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये पैसा बैंक से वापस आया है। तो बोली कोई बात नहीं आप दूसरा ले लो। मैंने थैंक गॉड बोला कि चलो कम से कम वो मान गई कि मान दिया, क्योंकि ये चीज तो वाकई में ईश्वर की उससे हुआ है कि वो मान गए, अदरवाइज पेशेंट लेकिन दूसरी नोट में जो नंबर था ना जी वो तो भी पूरे पूरा में इसमें अलग नंबर, इसमें अलग नंबर। हाँ अलग गांधी लेकिन एक चीज दीदी बताइएगा, जैसे आप जो करेंसी पे अपना नाम भी जो भी लिख देते हैं अल्फाबेट, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? पेंसिल से लिखते हैं। अच्छा पेशेंट का कार्ड नंबर भी इसमें मेंशन कर देते कि इनकेस अगर दूसरा कहाँ से आता है। उन्होंने बोला है कि जो भी बड़े नोट आते हैं पेंसिल से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर पेंसिल से नोट करो। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, आकाश में चढ़ूं तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पर चढ़ूं तो तू वहाँ है,
तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे पूरी जिंदगी सकूं मस्ताना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सभी से छोटे बेटियों से भी बेटे से भी मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन में और उसकी दुआ में धन्यवाद, क्योंकि अपने माँ बाप को देख लिया आपने कैसे कैसे चले, कैसे कैसे। परमेश्वर जो है ना वो सच्चा है, ईमानदार है और मेहनत से खुश होता है। बेईमानी हमारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए, छल कपट हमारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। चलिए अंतिम प्रेयर में चलेंगे। मेहता जी रीता दी की भी बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींचते हैं। गानों के साथ रीता दी भी खिंचवा लेंगे और कोई तो हमारा चलो मोमबत्ती से पहले चलो। नहीं मुझे कह रहे तलवार कहाँ है? मैं प्रभु का फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये मैं पहली बार केक काट रहे हो। एक बार केक काटा था अपने मैरिज में, अब सेकंड टाइम केक नहीं अभी खाना पर ऐसी पसंद नहीं बना। केक और आइसक्रीम। चाकू कहाँ, चाकू तो दिया ही नहीं। वापस चला जा रहा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद चलाता हूँ प्रभु। एक बार फिर आपके सम्मुख आता हूँ भाई के लिए प्रभु, जबकि एक नया साल तूने इनकी जिंदगी में और जोड़ा है प्रभु। मैं उसके लिए तेरा लाखों लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। जो भी आशीष है प्रभु पिछले साल बीते साल जो भी इनकी डिजायर थी जो पूरी नहीं हुई है, वो इस साल पूरी होने वाली हो। इनको अपने आनंद में, अपने प्रेम और शांति में बना के रखना। और प्रभु इस केक को जब काटते हैं खाते हैं प्रभु, इसमें तुम्हें आशीष हो। छोटी सी जिंदगी को मैं आपके लिए भेज हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगता हूं। चलो तो अपन जल्दी से फूंक दो बस।
बेटा जी बड़ी जलन होती रिकॉर्डिंग हाँ चलो आता है आपको हाँ, भैया भी काफी सब कुछ आता है। हॉस्पिटल के स्टाफ के हैं तो आएगा ही। ऐसा मतलब कुर्सी पे चढ़ जाएंगे वो। खुश होके कुर्सी पे चढ़ जाएंगे रॉबिन भैया। रॉबिन भैया नगेंद्र की मत खींचना भैया। मैं सब क्लोजअप कर देना नगेंद्र को, देखो आपके हाथ ही ना ऊपर उंगली में, क्लोजअप करने का भी आपके हाथ पास ही है। वैसे केक काटा नहीं, केक और प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन हाथों ने बनाया उन्हें भी तो आशीषित करना पिता परमेश्वर, जिस भंडार से आया उस भंडार को भी प्रभु तू अपने स्वर्गीय भंडार से भरपूर करना, इसे हम प्रभु खाएं, ताकत पाएं, तेरे नेक कामों में लगाने वाले बने रहे। और एक बार फिर प्रभु जिन गरीबों को ताजों को दास दासियों को जिनको नहीं मिला है उनके भी निवाले का इंतजाम कर, उनके भी साथ और सहायता मदद कर, अगुवाई कर प्रभु। इस छोटी सी विनती को मैं आपके तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं।